2.3। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें रिमाइंडर थ्योरम पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो पहले वो समझते हैं। इफ px be any polynomial of degree greater than or equals to 1 and a be any real number, then if px is divided by linear polynomial x minus a, the remainder is p a। ठीक है, अब समझते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री कैसी है, डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 1 है या x स्क्वायर है या x क्यूब है, ऐसा कुछ है, जीरो नहीं, ठीक है। और क्या है, a कोई रियल नंबर है, रियल नंबर प्लस माइनस डेसिमल सब होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है वो होता है pa, ठीक है। ये मैं इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, अगर तुम्हें किसी इक्वेशन को, सपोज यही है, ठीक है, px हमारे पास ये है, अगर हमें इसको डिवाइड करना है, मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करो x माइनस a से और बताओ क्या रिमाइंडर आता है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, फिर इसे सॉल्व करते रहते हैं, जो लास्ट में आता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। बट इंस्टेड हम ऐसा करें, इतना बड़ा मेथड फॉलो करें, इसके लिए हमारे पास एक छोटा मेथड है कि जो भी ये है हमारे पास डिवाइजर, जैसे x माइनस a है, इसको इक्वल 0 पुट करें और x की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, वो हम पुट कर दें इसकी जगह, जैसे हमने पहले भी एक्सरसाइज में किया है pa, तो रिमाइंडर जो होगा वो pa होगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट pa विल बी अवर रिमाइंडर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ हमारे पास px है एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, इसे डिवाइड करना है x माइनस 3 से और बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग px को रिमाइंडर निकालने के लिए डायरेक्ट इसकी हेल्प से इक्वल 0 करके x की वैल्यू जो 3 आ रही है वो पुट कर देंगे तो रिमाइंडर होगा, p3 इज रिमाइंडर, ठीक है। इजी है। देखो, डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यू है ये निकालनी आती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं हम, उसी की मदद से निकालना है, इक्वल 0 करके, और इसकी वैल्यू अगर 3 यहाँ पुट कर दूं तो जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये एक पॉलिनोमियल है, इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमें रिमाइंडर निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। एक मेथड तो ये है हमारे पास कि ये पॉलिनोमियल जो है इसे हम इस फॉर्म में लिखें, ये डिविडेंड है, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर x प्लस 1 लिखें और डिवाइड करके आंसर निकालें, ठीक है। बट हम कर रहे हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगर बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर इजी आएगा। इसमें क्या होता है, ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें मैं px मान लेती हूँ, ठीक है, और x प्लस 1 से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ px मैं लिख देती हूँ, इसे मैं हटा रही हूं यहां से, ठीक है। रिमाइंडर r यूज कर रही हूं ऑफ px इज, px का रिमाइंडर क्या होता है, x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस 1, बस ये हो गया। रिमाइंडर क्या होगा px का, x की वैल्यू माइनस 1। ये हम सॉल्व करके निकालेंगे कि इसकी वैल्यू आती क्या है, ठीक है। यहाँ x की जगह माइनस 1 था तो यहाँ पे भी हर जगह माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 एंड प्लस 1, कितना हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब, क्यूब वाली पावर होती है ऑड पावर्स तो माइनस लगता है, ठीक है। 1 का बाद इवन है इस बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिर्फ 3 रहेगा, ये माइनस 3, ये प्लस 1, ठीक है। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 और 3 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है 0। तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ px इज p माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 रिमाइंडर है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है x माइनस 1/2 से अगर डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। अगेन देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ क्या है, x माइनस 1/2 है, x माइनस 1/2, माइनस 1/2 0 के पास आके जाएगा पॉजिटिव 1/2। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इसमें x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे बस, ठीक है, दिस इज 1/2। ये हटाते हैं, इसे डिवाइड करेंगे पूरा, वैल्यू चेंज करके, बार बार x की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सेम है। p 1/2 इक्वल्स
1/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये 1/8 प्लस 3/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई बाय 3 है प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लूंगा सबका तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 1 टाइम 8 तो 1 रहेगा, 4 2 टाइम्स 8 तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 4 टाइम्स 8 तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 1 8 टाइम्स 8 अपॉन 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 12 प्लस 8 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 8। तो पॉलिनोमियल का जो जीरो आया है इस बार 1/2 की वैल्यू पे वो आया है 27/8। अब कर रहे हैं पार्ट थर्ड के लिए। इस बार हमें निकालना है रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x। डिवाइडेड बाय x मतलब जो भी होता है उसे इक्वल्स 0 करते हैं। तो px कितना आ गया इस बार हमारे पास, p 0 आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू बता रही हूं मैं बस ये, तो 0 के लिए सॉल्व करते हैं। p 0 इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1, सो आंसर विल बी 1, ठीक है। कर रहे हैं इसी का पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में हमें यूज करना है x प्लस पाई, ठीक है। इसे पाई में सॉल्व करना है क्वेश्चन हमें। तो सबसे पहला काम क्या है, जिससे भी डिवाइड करना है, जो भी डिवाइजर है उसे इक्वल्स 0 कर लो। तो इससे x की वैल्यू आ रही है -पाई, तो हमें इसका रिमाइंडर क्या होगा, p -पाई होगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो -पाई को सॉल्व करते हैं। -पाई का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -पाई का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -पाई प्लस 1। माइनस का क्यूब माइनस में रहेगा, पाई क्यूब मान लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर -3 बाय प्लस 1। अभी फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, दैट मीन्स यही रिमाइंडर है। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट इज पार्ट 5। इसमें हमें गिवन है, इसे डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। जिसको अभी तक नहीं समझ आया है, मैं लास्ट टाइम एक बार दोबारा बताती हूँ। हमें क्या करना है, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और बताया है उसे इससे डिवाइड करो, एक डिवाइजर दिया है और पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इंस्टेड की हम इससे पूरा डिवाइड करें, हम इससे डिवाइजर से x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट करते हैं, बस ये करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल्स 0 करा, तो ये हो गया 2x इक्वल्स 5 इधर आया -5 हो गया। फिर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। तो -5 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के हो गया डिवाइड, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को इससे डायरेक्ट डिवाइड करने की जगह हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू इससे निकाल के पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई p -5/2, ये है। इसका जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। निकालते हैं, कितना आ रहा है -5/2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -5/2 प्लस 1। इसे डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है, डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, वही आंसर है। तो ये सॉल्व हो गया है 125/8 प्लस 25 इंटू 3 75/4, यह आ जाएगा -15/2 प्लस 1। एलसीएम सबका 8 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आप कर लेनी है, एलसीएम छोटे बच्चों वाला काम है। इसका हो जाएगा 150, 8 के 4 से करेंगे तो आ जाएगा 60, 8 से करेंगे तो 8, तो ये आ रहा है -125 प्लस 150, तो बचा +25। 25 -60 40 35, -35 में से 8 गए तो बचे 27, -27/8। तो लास्ट वाले का आंसर या रिमाइंडर आ रहा है, ये वैल्यू पुट करने के बाद -27/8। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x³ -ax² plus 6x minus a is divided by x minus a. Divided by means डिवाइड करके देखो और रिमाइंडर निकालो, बट हम यूज कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये हो जाता है px पॉलिनोमियल, और इसका रिमाइंडर क्या होगा, इससे देखते हैं x माइनस a इक्वल्स 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ रही है a, तो pa इज रिमाइंडर। ये ध्यान रखना है हमेशा, जो भी वैल्यू इससे बनेगी डिवाइजर से x की, वही हमारा रिमाइंडर होगी। तो सॉल्व करते हैं पी ए के लिए। x की जगह या a की जगह 5 होता तो 5 आ जाता, ठीक है। a है तो a पुट कर रहे हैं, ये बन रहा है a का क्यूब माइनस
a मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर प्लस जहां भी x है वहां a कर दें 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब कैंसिल 6a माइनस 1a विल बी 5a। मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में होता है तो पावर्स में फर्क आता है, ठीक है। प्लस या माइनस में सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, कोफिशिएंट आगे के वेरिएबल सेम रहता है। डन। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। हमें चेक करना है 7 plus 3x is a factor of एक पॉलिनोमियल दे रखा है px बोल देते हैं पॉलिनोमियल को 3x cube plus 7x। हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का या नहीं। अगर मैं बोलूं बताओ 2 10 का फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे? अगर 2 10 को पूरा डिवाइड कर देता है और आंसर 0 आ जाता है तो आंसर होता है यस फैक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है। अगर मैं बोलूं 33 नंबर है, इसका फैक्टर बताओ 3 होगा या नहीं, तो 3 into 11 33 पूरा आ रहा है तो हो जाएगा। बट अगर 5 के लिए चेक करो 5 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 5 से डिवाइड करो 33 को 6 times 30, रिमाइंडर बच रहा है तो नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर से हम से काम कर रहे हैं अगेन। पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं, इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा 7 plus 3x equals 0। x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। नाउ 7 plus 3x विल बी ए फैक्टर। फैक्टर होगा कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? इस वैल्यू से p minus 7/3 equals 0। अगर इसकी वैल्यू पुट करूं इस पॉलिनोमियल में और आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है। सॉल्व करते हैं। -7/3 यहां पुट कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय -7/3 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब होता है 343, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा साथ में, अपॉन 3 का होता है 27। 7 into 7 is 49 अपॉन 3, ठीक है। 3 1 टाइम 3 9 टाइम्स। एलसीएम लेने का है 3 और 9 का। कैसे करते हैं? लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। इसमें 9 है, इसे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 3 9 27 यही कर लेते हैं। 3 4 12 plus 2 14 minus 343 होल अपॉन 9। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। जितना भी आंसर आएगा नॉट इक्वल 0 है तो आंसर हो गया नो। 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x।